राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे हलाष्टमी व्रत की। हलाष्टमी व्रत को बहुत सी जगह हरछठ के नाम से भी कहा जाता है। हमारे यूपी में तो हरछठ के नाम से बोलते हैं। आपके के यहाँ क्या बोलते हैं, ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये व्रत संतान की दीर्घायु के लिए हलाष्टमी का व्रत रखा जाता है। आज हम आपको हलाष्टमी व्रत की कथा सुनाएंगे और उसके पहले भी क्या किया जाता है, किसी की कैसे तैयारी की जाती है, ये भी बताएंगे। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। ये व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। जिनके पुत्र होता है वो स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। अब चलिए हम बताएं कथा के पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्त्रियां अपने बाल को दही से धोएं। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर गोबर लाएं। इस तालाब में ताश और पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हरछठ को गाड़ दें। तो बाज़ार में बड़े आराम से हरछठ वाले दिन मिलती हैं। हरछठ माता बिकती हैं वहाँ पर कि ये हरछठ का जो पेड़ होता है वो बिकता है, आप उसको खरीद लें और मिट्टी में घर में आंगन में गाड़ लें। तत्पश्चात इसकी पूजा करें। पूजा में क्या क्या लगता है वो भी मैं आपको बता दूं। पूजा में छः मेल का अनाज लगता है। चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का और मिक्स में भी आजकल तो कोई अलग अलग भुंजाता नहीं है इनको, तो बाज़ार में ये मिक्स भी मिल जाता है। सब सारे अनाज मिक्स मिलते हैं और वो आप ले आएँ और ये सब चढ़ाए जाते हैं। और एक आती हैं मिट्टी की छोटी छोटी सी कटोरियाँ जैसी, कुलियाँ बोलते हैं उनको हम लोग, तो वो कुलियाँ आती हैं, उनमें ये छः छः अनाज एक एक लड़के के नाम से छः छः ये चढ़ाई जाती हैं। तो इन सब को चढ़ाने के बाद हरी कजरियाँ और इसमें होली की राख लगती है। होली पर भुने हुए जो चने भूंजे जाते हैं, होली में होरा बोलते हैं, और वो भी लगते हैं। और जौ के बाले भी चढ़ाए जाते हैं। हरछठ के समीप ही कोई आभूषण या तथा हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखा जाता है। तो उसकी पूजा कैसे की जाती है। हरछठ माता को जब हम गाड़ देते हैं, इसको किसी अपने पुत्र से ही गड़वाएं। और उसके बाद इसमें आते हैं पसई के चावल, एक लाल चावल जो होते हैं जो तालाब में निकलते हैं वही खाए जाते हैं। इसमें ना जोता खाया जाता है, ना बोया हुआ खाया जाता है। इसमें ये व्रत थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब इसमें वही चावल जो पसई के चावल होते हैं वही खाए जाते हैं, तो उन्हीं को भी चढ़ाया भी जाता है। तो सबसे पहले आप हलाष्टमी माता में जल चढ़ाएं, छः छः बार सब चीज़ें चढ़ानी, 6 बार जल चढ़ाएं। फिर 6 बार उसे ही पसई के चावल का ही आइपन बनता है, मतलब पीस के उसको घोल बनता है, तो उसी को 6 बार लगाएं। फिर सिंदूर 6 बार लगाएं। और जो छः छः कटोरी में मैंने 6 मेल का अनाज भरे थे वो चढ़ाएं, फूल पत्ती चढ़ाएं। और जो पीला वाला जो हल्दी का कपड़ा है वो ढक दें। उसमें बच्चों के जो जो बच्चे के खिलौने होते हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं, उनकी भी पूजा होती है। तो 1-2 खिलौने बच्चों के अपने रख लें। और इसके बाद कथा कही जाती है और फिर आरती वगैरह की जाती है। और फिर दही और चावल 6 पत्ते में चढ़ाए जाते हैं, मतलब 6 पत्ते में 6 जगह हरे पत्ते कोई भी पत्ते ले लें आप, जैसे कि बरगद के पत्ता ले लें या दोने ले लें, दोनों में 6 जगह दही और थोड़ा सा चावल करके चढ़ा के रखा जाता है। और वही चावल फिर 6 पत्ते अलग से लगाए जाते हैं, वो चाटे जाते हैं। तो ये इस तरह से ये पूरी पूजा होती है और आरती होती है, कथा कही जाती है। तो कथा मैं आपको सुना रही हूँ। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी उसका मन गौरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा थी हुई।
वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल अष्टमी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया, क्योंकि वो अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर आई थी, इसलिए उसने जल्द के मारे झूठ बोलकर दूध को भेज दिया। क्योंकि उस दिन हल अष्टमी थी, इसलिए गाय का दूध पिया नहीं जाता है, तो उसने भैंस का दूध कहकर उसने बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल बच्चे के शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना में किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी, ये सब उसके पाप कर्म की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न होता, तो मेरे बच्चे का ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड को बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वर धर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने की को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। तो ये थी हरछठ माता हल अष्टमी की कथा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।